मुंबई में गणेश उत्सव की जो रौनक है घर घर में दिख रही है। इस बीच कोरोना के कारण अब तक 6 दिनों में 21 लोगों की मरीजों की मृत्यु हो चुकी है कोरोना के कारण, जिस वजह से मामले जो हैं भले ही कम हो रहे हैं लेकिन डेथ रेट जो है उसमें बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन दिख रही है। इस बारे में अधिक जानकारी बताने के लिए मेरे साथ डॉक्टर गौतम बंसाली हैं, कोविड टास्क फोर्स के मेंबर हैं आपसे, स्टेट कोविड टास्क फोर्स के। शुरुआत में 2-3 हफ्ते पहले की अगर हम बात करें अगस्त महीने की, तो केसेस 1000 तक पहुंच गए थे, लेकिन अब 6-7 दिनों से लगातार डेथ रेट जो है हर एक दिन 3 या 4 दर्ज हो रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्या फिर से बीमारी बढ़ रही है? जी, अगर अपन देखा जाए कि कोविड के केसेस पिछले 1 हफ्ता या 10 दिन की बात करें तो लगभग 1000 केसेस के आसपास में हो रहे हैं, लेकिन उसमें जो डेथ है वो डेथ पर डे की 2, 3 या 4 तक, एक दिन मैक्सिमम 4 केसेस की डेथ हुई थी। बट अगर आप वो पेशेंट देखे जाए तो वो पेशेंट वो थे जो एक तो हाई रिस्क कैटेगरी के थे, सीवियर कोमॉर्बिडिटी वाले केसेस थे, प्लस एल्डरली एज ग्रुप के थे। ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी पेशेंट सिर्फ कोविड लेकर के आया हो और उसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ा हो। कोविड वॉज ए इंसिडेंटल फाइंडिंग। अधिकतर केसेस में हमने ये देखा कि पेशेंट कोई और चीज के लिए आया, जैसे हार्ट अटैक को लेकर आया, हार्ट फेलियर को लेकर आया, ब्रेन स्ट्रोक को लेकर आया, और उस वक्त उसका अगर कोविड टेस्ट किया गया तो मालूम पड़ा कि उसमें कोविड इंसिडेंटली फाइंडिंग हुआ है। ऐसा उसके अंदर कोविड के सिम्टम्स नहीं के बराबर थे, लेकिन कोविड एक इंसिडेंटल फाइंडिंग उसके अंदर मिला। सो मुझे नहीं लगता कि जो ये डेथ हुई है वो कोविड की वजह से हुई है। यस, कोविड एक फाइंडिंग था, उसमें इंसिडेंटल फाइंडिंग था। मेजर जो वजह थी वो थी सीवियर कोमॉर्बिडिटी या एल्डरली एज ग्रुप की वजह से। ये सही बात है कि मेन जो रीजन है वो कोरोना नहीं है, क्योंकि बीएमसी ने भी इसी बात की स्पष्टीकरण सामने दी है कि कारण जो है कोमॉर्बिडिटीज की वजह से हो रही है, अन्य बीमारी की वजह से। लेकिन क्या कोविड जो है ट्रिगर कर रहा है बीमारियों को बढ़ने के लिए? जैसे कि अगर हाई बीपी से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो फिर कोरोना के कारण उसकी तबियत जो है और बिगड़ती है, जिस वजह से उन्हें एडमिट होना पड़ रहा है और ट्रिगर होने के बाद मृत्यु हो जाती है। डेफिनेटली कोविड की वजह से एक ऑर्गन जो लंग्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो डेफिनेटली इन्वॉल्व होता ही होता है, चाहे वो माइल्ड फॉर्म में हो, मॉडरेट फॉर्म में हो, सीवियर फॉर्म में हो, वो एक इन्वॉल्वमेंट उसका होता है। और थोड़ा सा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जिसके बारे में डी डायमर वगैरह सब हम लोग टेस्ट करते हैं, सबको मालूम भी है। अगर कार्डियक पेशेंट है तो उसमें थोड़ा से ज्यादा चांसेस रहते हैं, या स्ट्रोक पेशेंट है तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ये एक तरह का ट्रिगरिंग फैक्टर जरूर है, लेकिन जितनी डेथ मिल रही है उसमें अकेला कारण कोविड नहीं है। अभी जैसे बीच में एक पेशेंट है जो थाना में किसी ने चाकू मार दिया, चाकू मारने से किसी की मृत्यु हो गई, लेकिन उसका कोविड टेस्ट किया था, वो कोविड पॉजिटिव आया, बट वो चाकू मारने से मरा है, वो कोविड की वजह से नहीं मरा है। तो ये एक तरह का इंसिडेंटल फाइंडिंग अपन कह सकते हैं। जी, हालांकि ट्रिगर हो रही है, ये बात भी कहीं ना कहीं फैक्ट है। तो क्या सतर्क होना जरूरी है? जैसे कि कोविड टास्क फोर्स के मेंबर हैं आप, तो फिर क्या नियम जो है अभी फिलहाल मुंबई में होने जरूरी है, महाराष्ट्र में होने जरूरी है? त्योहार का मौसम चल रहा है जहां पर जगह जगह भीड़ है, कोई भी नियंत्रण नहीं है, कोई भी कानून नहीं है। इस बीच क्या आपको लगता है कि मास्क होना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग होना जरूरी है, सरकार को थोड़ा सा सख्ती बरतना जरूरी है? जी, जहां तक मुझे लगता है कोविड हमारी कंट्री में आए हुए लगभग 2.5 साल के ऊपर हो चुके हैं, और इस बीमारी से हम सब लोगों ने, पूरी कंट्री ने, हमारे लोगों ने मिलकर के मुकाबला किया है। इसकी वजह से ही, और वैक्सीनेशन सबसे बड़ा जो काम हुआ, उसकी वजह से हम लोग बहुत अच्छे ढंग से बाकी देशों की अपेक्षाकृत कंट्रोल में कर पाए। जहां तक अभी फेस्टिवल सीजन है, यस आप सही बोल रहे हैं, फेस्टिवल सीजन में लोग सड़क पे घूम रहे हैं, क्राउडेड एरिया में काफी जा रहे हैं, मास्किंग का कोई यूज नहीं कर रहे, लेकिन सबको सब पता है कि इस बीमारी से, ये एक वायरल डिजीज, जैसे डेंगू होता है, स्वाइन फ्लू होता है, उससे ये भी एक वायरल डिजीज है। तो सबको सब मालूम है कि क्या क्या प्रिकॉशनरी कॉज अपन को लेने चाहिए। आप अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हो तो मास्क पहनना चाहिए। अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार हो रहा है तो आपको मास्किंग पहनना चाहिए। वैक्सीन जिन लोगों ने अभी तक नहीं करवाया उन सबको वैक्सीन करवा देना चाहिए। बार बार मुझे नहीं लगता कि अपन अगर सरकार को बोलेंगे कि सरकार अपनी तरफ से रेस्ट्रिक्शन करे, भीड़ भाड़ इलाके में नहीं, लॉकडाउन कर देवे या मास्किंग बहुत जरूरी कर देवे, वो अब इस स्टेज पे आके 2.5 साल के बाद इतना उचित नहीं होगा। मुझे लगता है लोगों को, खुद को, सब एजुकेटेड लोग हैं, लोगों को सब पता भी है इस बीमारी के बारे में, अपना खुद का ध्यान खुद को रखना चाहिए, सेल्फ प्रिकॉशंस रखने चाहिए। मास्किंग, यस, सर्दी जुकाम बुखार वाले लोग हैं उनको मास्किंग पहनना चाहिए, मास्क करना चाहिए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अभी भी जाने से थोड़ा बचना चाहिए।
अधिक जानकारी देते हुए मेरे साथ डॉक्टर गौतम बंसाली थे, जो कि खुद एक कोविड टास्क फोर्स के मेंबर हैं। उनका यही मानना है कि लोग जो हैं अब कहीं ना कहीं इस पूरे प्रक्रिया के बारे में जान चुके हैं। 2.5 साल से कोरोना जो है देश में है और इसके चलते कई सारी जो चीजें हैं एहतियात बरतनी जरूरी है, उन सभी चीजों का उन्हें ज्ञान है। तो इसी के चलते ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना बेहद जरूरी है। मुंबई में कैमरा पर्सन सचिन शिंदे के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज मुंबई।